बर्तन में एक मुट्ठी भर के चावल निकाला और दौड़ते हुए चल पड़े। छोटी सी मुट्ठी है, थोड़े से चावल है, मुट्ठी बांधना ठीक से आता नहीं है, चावल गिर रहे हैं। चलते चलते कुछ 10-5 दाने चावल के बचे, भगवान ने टोकरी में फेंक दिया, लो चावल। मालन एकटक देखने लगी और भगवान उस मालन को देखते हैं, उसके हृदय में प्रेम है। सोचती है कैसे कहूँ बालक मेरी गोद में बैठ जाओ, ऐसा बोलना ठीक नहीं, पता नहीं कब जसोदा मैया बाहर निकल आवे। भगवान समझ गए इसकी इच्छा बहुत है, तो भगवान उसकी गोद में जा करके बैठ गए। मालन कहती है अगर कन्हैया मुझे एक बार माँ कह दे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, सारा दुख मेरा समाप्त हो जाएगा, कैसे कहूँ कि तू मुझे माँ कहे। भगवान समझ गए, सोचते हैं मैं तो सभी का बाप हूँ, सभी का दादा हूँ, लेकिन अगर ये मुझे पुत्र बनाना चाहती है तो मैं इसको माँ क्यों न कह दूँ। भगवान प्रेम से कहते माँ मुझे फल दे दो। जैसे माँ कहा, आनंद में मग्न हो गई, मैं इस लाला की माँ हूँ। भगवान के हाथ में उसने अंगूर दे दिया, बेर के फल दिए और कहती मेरे लाला को किसी की नजर न लगे। कहती बेटा आज मुझसे भूल हो गई, मैंने तुमसे चावल मांग लिए, अब जब भी तेरे पास आऊंगे हमेशा मुझसे फल ले जाना, मैं कभी तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन जब मैं बाहर आ जाऊं तुम बाहर निकल आना, मुझसे फल ले लेना। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो 1 मिनट के लिए मेरी गोद में बैठ जाना, तो एक बार भी मुझे माँ कहेगा तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। भगवान कृष्ण के हाथ में फल आ गए। भगवान ने दूसरा कुछ सुना ही नहीं, फल लेकर के घर में दौड़ते हुए गए तो भगवान फल नहीं, उस मालन के मन को, हृदय को खींच करके लेकर के चले गए। मन चला गया भगवान के पास, अब बिना मन के वो मालन हो गई, पागल जैसे उसकी दशा हो गई। हमेशा उसको याद आता है कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, मुझे मामा कहता है, अब क्या करें। सोचती है जसोदा मैया अगर मुझे अपने यहाँ दासी की नौकरी दे दें तो मैं यहीं रहूं, छोटा भारी जो भी काम है मैं सब करूंगी, जूठा कूठा मैं खा करके अपना गुजारा करूंगी। मैया के आंगन के कोने में एक कोने में पड़ी रहूंगी, और जब कभी एक बार मेरा लाला मुझे माँ कह देगा तब पूरा दुख भूल जाएगा। मैं कह सकूंगी मैं कन्हैया की माँ हूँ, मेरा बालक है। अच्छा घर जाने का विचार तो नहीं है, लेकिन क्या करें, परिवार है। सोचती है अगर नहीं गई तो घर के लोग मुझे खोजते हुए यहाँ आ जाएंगे। फल की टोकरी को उठाया, मस्तक पर रखा, चल पड़ी घर की ओर। भगवान का ध्यान करते हुए जाती है, संसार का ध्यान भूल गया। घर में जाने के बाद टोकरी को उतार के रखा, देखा पूरी टोकरी रत्नों से मणियों से भर गई थी। बोले गोविंद भगवान की। एक एक रत्न इतने महंगे कि उनकी कीमत 1-1 लाख रुपए की है। अब वो सर्वत्र बाहर भीतर भगवान का दर्शन करती है और भगवान के नाम का संकीर्तन करती हैं। हम लोग भी 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, फिर आगे चलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।